हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अरे आज सोमवार का दिन है। आहा सर, क्या बात है। सोमवार का दिन नाम मत लीजिए सर। क्यों? क्योंकि सर मंडे आते ही जैसे लगता है सर संडे सुकून चैन चला गया है ना। तो मैं हूं समीर सिंह और आप देख रहे हैं अपना वही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल नीट करो। और उम्मीद करते हैं कि संडे के दिन में मस्त हो गए होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त हो गए होंगे, खा पी के तंदुरुस्त हो गए होंगे, है ना। तो आज का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट, लेक्चर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आज से नीट के जो क्वेश्चंस है वो, जैसा कि अभी पिछले लेक्चर्स में भी कुछ क्वेश्चंस हमने बताए थे आपको, ठीक है। नीट के लगभग पैरेलल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं और कोशिश हमारी रहती है कि हर लेक्चर नीट बेसिस पे जो चीज़ें हैं, नीट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बनने शुरू हो जाएं। आज का भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शंस की। जी हाँ, पैकिंग फ्रैक्शन। और ये पैकिंग फ्रैक्शन का वीडियो आप शुरू से लास्ट तक बहुत ही आराम से देखिएगा और एक एक पॉइंट को नोट करिएगा, ठीक है। एक बात और हम बहुत क्लियर बताना चाहें, सॉलिड स्टेट चूंकि रिड्यूस सिलेबस में एक्चुअली बात हम करें तो बोर्ड में अगर बात करें तो बोर्ड में रिड्यूस सिलेबस है, यानी वो सॉलिड स्टेट चैप्टर है ही नहीं आपके पढ़ाई के लिए। किसमें? बोर्ड में। यानी जो लोग इस साल बोर्ड दे रहे हैं, सीबीएसई का हो, आईएससी का हो, सबने क्या किया है, सॉलिड स्टेट को हटा दिया है। लेकिन नीट ने जोड़ दिया है ना। तो हम जोड़ दिया, तो बोर्ड्स वाले जितने भी लोग हैं उनसे मेरा एक सजेशन रहेगा कि इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुन लें, कहीं नोट्स बना लें अगर वो तैयारी करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि वो नीट का अगले साल एग्ज़ाम दें, ठीक है, जो 12 वाले हैं फिलहाल। तो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग का इस्तेमाल कर लीजिए और फिर हमारे साथ आगे बढ़ चलिए, ठीक है। शुरू किया जाए आज का क्लास। ओहो हेलो चलो शुरू करते हैं आज का पैकिंग फ्रैक्शन वाला क्लास, बड़का वाला क्लास, है ना। देखो नाम क्या है, पैकिंग। सर किसकी पैकिंग है? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, आखिर ये पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन किसके किसके बारे में बात करेंगे जरा वो हम बता लें। सबसे पहले हम बात कर लेंगे एससीसी का, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे बीसीसी का और लास्ट में बात करेंगे एफसीसी का, ठीक। तीन चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखी गई है कि नीट में अक्सर इससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए कि क्या है कहानी। बहुत ध्यान से समझना, प्रेम से समझना, हौले हौले से समझना, ठीक है। तो रेड की जगह क्या हम ब्लू इस्तेमाल कर लें? हाँ सर बिल्कुल कर लीजिए। चलो ग्रीन कर लेते हैं, ना। एससीसी। ऐसा कहा जाता है कि सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल होते हैं उसमें एटम अगर रखे जाएं, ठीक है, एटम रखे जाएं, तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया वो कितने पैक हुए उसमें, मीन्स कितना जगह वो स्पेस लिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं पैकिंग। पैकिंग मीन्स क्या होता है? अब भाई कोई चीज़, आप चिप्स देखे हो? चिप्स, हाँ सर उसे कैसे बोल सकते हैं? चिप्स, बहुत ध्यान सुनना। चिप्स देखे हो? पैकेट कितना बड़ा होता है सर? इतना बड़ा, बड़का वाला होता है। 20 रुपये वाला देखे हो ना, 20 वाला, इतना बड़ा। उसमें होल कर दो, उसके बाद ओ सर ये इतना वाला हो गया, है ना। कितना हिंदुस्तान में अजीब बात है ना। आलू हमारे यहाँ 10 रुपये किलो, है ना। और 1 किलो का चिप्स कितना बनेगा पता है तुम्हें? है हाँ, 1 किलो का चिप्स यार 1 ही किलो बनेगा, है ना। लेकिन क्वांटिटी कितनी कितनी आएगी देखते हो ना, वो 10-20 ऐसे ही रखे रहते हैं उसमें, है ना। तो 10 रुपये की चीज़ आप पता है कितने में खरीदते हो? 300 रुपये में, 400 रुपये में। तो आप जितना होशियार कोई नहीं है ना। कंपनी वाले आपको खूब अच्छा खासा लॉलीपॉप दिखाते हैं, लो बेटा खा लो, इतना बड़ा बड़ा बड़का वाला पैकेट देंगे आपको। वही हाल है पैकिंग फ्रैक्शन का, बड़का वाला दिखाएगा और उसमें होगा कितना, वही है पैकिंग फ्रैक्शन। बात समझ में आ रहा है? तो एटम कितने होंगे सिंपल क्यूबिक में या बीसीसी में या एफसीसी में, उसी का नाम है पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि एससीसी में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है उसका वैल्यू होती है 52.33%, ठीक है। इतनी तक बात पल्ले पड़ी, 52.33%। बीसीसी के बारे में अगर बात करें तो इसका बताया जाता है कि ये 68% पार्ट को कवर कर लेता है, ठीक है। 68% एटम उसमें कवर कर लेते हैं। एफसीसी के बारे में बात करें तो कहा जाता है भैया ये 74% है। बहुत ध्यान से सुनना, 74% है। तो नीट वाले बड़े चालाक हैं। हुआ ये कि 2016 में,
किसमें? 2016 में। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ समझ में आ जाएगा तुमको कि नीट का लेवल क्या है, वो क्या आपसे जानना चाहते हैं, है ना। नीट 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन क्या था? पूछा गया द वैकेंट स्पेस प्रेजेंट इन BCC लैटिस। ऑप्शन देखो क्या दिया गया, 26%, 48%, सी दिया गया 32% और डी दिया गया 23%, है ना। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल गए, 26, 48, 32 और 23, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, हमने क्या बताया? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कोई एटम कितने उसमें कैद है, कितने कैद है, ठीक है। इतनी देर बात समझ में आई? तो कितना कैद है भैया? 52.33%। अच्छा एक बात बताओ, परसेंट का मतलब क्या होता है? सर ये तो पप्पू भी जान जाएगा। परसेंटेज 52.33%, ठीक है, 52.33%। इसका मतलब 100 में कोई चीज कितनी है? 52.3 है। इसका मतलब जो बच गया वो क्या होगा? स्पेस होगा, यानी खाली जगह होगी। तो अगर हम SCC का, ठीक है, हम क्या निकाल लें? स्पेस अगर निकाल लें, यानी खाली जो वैकेंट स्पेस है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं वैकेंट स्पेस, सबका अगर निकाला जाए तो 52.33 है। चलो ईमानदारी से बताओ, 52.33 अगर इसको हमें सब्सट्रैक्ट करना हो तो कितना आएगा? सब्सट्रैक्ट करना आता है? 52.3, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 10, 3 दैट इज 7 हो जाएगा ना। और ये हो गया 99, और 99 में 52, 99 हुआ कि नहीं हुआ? 100, है ना। इतना तो कॉमन सेंस आता ही होगा यार, है ना। तो 99, 52 कितना हो सकता है बताइए, ईमानदारी से बताइएगा। 99 और 52 अगर देखोगे वहाँ पे तो ये आंकड़ा आएगा 47, है कि नहीं? 47। अच्छा आपने क्या कभी इस तरह का मैथ तो लगाया ही होगा, इन दोनों को जोड़ा जाए तो देखा जाए 100 आता है क्या? 7 3 क्या हो गया? 0, ठीक है, 7 3 0, 10 होता है ना 1। 7 to 9 और 1 कितना होता है? 0, ये भी 0 हो गया, यानी अभी भी 1 है। फिर 5 4 9 और 1 कितना होगा? 10। यस सर, यस यस यस, ये तो हमें पता था, है ना। इन दोनों को ऐड करोगे बेटा तो 100 आना चाहिए, है ना। सब्सट्रैक्शन का यही मतलब होता है। हमने इसको माइनस किया तो ये आया, और प्लस किया तो वो आया। कौन आया? एक मोड़ आया यार, वो 11 अगस्त को आ रहा है, ठीक है। अभी उस पर मत आओ। अभी यहाँ देखो 52.3 का 47.7%, यानी यहाँ पे वैकेंट स्पेस हो गया। क्या आपको दिखाई दे रहा है, या गोला दिखाई दे रहा है? नहीं सर, दिखाई दे रहा है, बड़ी अच्छी बात है। देखो 47.7%। अब इसी तरह अगर हम 68% वाला करें तो कितना होगा भाई? कॉमन सेंस वाली बात है, 68 का करोगे कितना आएगा? 32 ही आएगा, है ना। और 74 वाले का करोगे कितना आएगा? 28 आएगा, सॉरी 26 आएगा इसका, है ना। 26 74 कितना होता है? 100 होता है। दोनों को जोड़ने पे 100 आना चाहिए, है ना। 68 में 32 ऐड कर लोगे। अब पूछा किसका था? ध्यान से देखो, उसने ये नहीं पूछा है कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, उसने ये पूछा है कि भैया बताओ वैकेंट स्पेस, खाली जगह कितनी है BCC में। किसमें? BCC में। तो आंसर क्या हो जाएगा BCC का? 68 तो कहीं दिया ही नहीं है ना। कितना दिया है? 32। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, है कि नहीं? समझ में आया? इतनी तक बात, कोई दुख दर्द परेशानी समस्या नहीं है। अब एक बात और मेरी याद रखना, जब आपने बोर्ड किया होगा, क्या किया होगा? बोर्ड, तो ये कैलकुलेट करके बताया जाता है कौन कितना आता है और कैसे आता है ना। कभी भी नीट में कैलकुलेशन तो देगा नहीं। कैलकुलेशन का मतलब क्या है? वो ये नहीं पूछेगा कि चलिए इसे डिराइव करिए। यही मैं समझाता हूँ बार बार लोगों को कि पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ना पढ़ना। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि लेक्चर ज्ञान इतना ज़्यादा ले लेंगे
कि वो ज्ञान ही कंफ्यूज हो जाएगा। हमें पता है कि यार एसएससी का 52.33 एग्जाम में वही पूछता है। देखो क्या पूछा, यही तो पूछा है कि नहीं? दिमाग में इतना तो काम कर रहा है ना, कॉमन सेंस तो है। अब ये इतना पूछा है, हमें क्या जरूरत है उसको डिराइव करके 52.33% लाने की, है कि नहीं? तो हम एक काम और करेंगे, ठीक? एक काम क्या करेंगे कि हमें एक चीज और जानकारी रखनी है कि ये जो 52.33 है, इसकी बेसिक वैल्यू रियल में देखा जाए तो कैसे निकाली जा सकती है। तो जितनी जरूरत है उतनी ही चीज को हम कवर कर लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखो। सपोज करो एक क्वेश्चन पूछा, ये भी नीट में ही पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को सेट करेंगे जो ऑप्शन गिवन था, और उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम उस फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे जहां से वो डिराइव होकर क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, जितना जरूरत होगी उतने का ही रिचार्ज किया जाएगा। चला जाए। ठीक है, क्वेश्चन ये था, द पैकिंग फ्रैक्शन of the element that crystallizes in simple cubic arrangement, है ना, अरेंजमेंट। अब देखो इसमें ऑप्शन किया दिया, ए π/4, B π/6, C π/3 और D π/2। ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है? देखो इस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब किसका पूछा, कैसा पूछा, जरा इसके बारे में देखो। अभी अभी हमने क्या बताया, देखो अभी अभी जो हमने पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात की, वहाँ पे हमने ये बता दिया कि चलो कितने ऑक्यूपाई हैं, कितने वैकेंट हैं। ठीक है, ऑक्यूपाई वैकेंट के बारे में यहाँ जानकारी हमने दे दी। अब यहाँ पे पूछ लिया कि भैया बताइए कि पैकिंग फ्रैक्शन जो है एलिमेंट का, जो क्रिस्टलाइज है किसमें, सिंपल क्यूबिक वाले में यानी एससीसी में, उसका अरेंजमेंट इनमें से क्या है। तो ये तो लोचा हो गया है ना, अब ये प्रॉब्लम आ गई। तो इसमें कहानी ये है कि आपको या तो ट्रिकी अप्रोच से हम चीज़ों को समझा दें, और या तो पूरा कैलकुलेट करें। पूरा कैलकुलेशन से एक नुकसान क्या है, नुकसान ये है बेटा, कभी कैलकुलेशन तो पूछेगा नहीं, है ना। कभी तुमको इच्छा करे सर पूरा कैलकुलेशन आप बता दीजिए, हो सर पूरा बता दीजिए कभी ऐसी इच्छा करे, दिल में ऐसी इच्छा हो तो बोल देना, हम बता देंगे, है ना। लेकिन फिलहाल नीट में आप अपना समय बर्बाद करोगे। ठीक है, अगर आप इस तरह की तैयारी कर रहे हो तो इसको लगोगे पूरा एक एक चीज़ों को सॉल्व करने, तो हो जाएगी प्रॉब्लम। तो हम एक काम करते हैं, एससीसी का बता देते हैं, उसके बाद बीसीसी और एफसीसी का डायरेक्ट ही लिख लिया जाए, है कि नहीं। क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल, उसका एज के बारे यानी लेंथ के बारे में बात करें एक ही, तो वो 2r बताया जाता है। ठीक है, एज इक्वल टू 2r, बहुत ध्यान से सुनना, एज इक्वल टू 2r। z की वैल्यू क्या होगी, z मीन्स समझ रहे हो ना एटम के बारे में, लैटिस यूनिट सेल यार सब पढ़ चुके हैं कि नहीं। z आप बताओ जरा, एससीसी का z क्या होगा, 8 × 1/8 कितना होता है, 1 होगा। इतनी तक कोई दुख दर्द समस्या परेशानी नहीं है। पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होगा, जिसे हम पीएफ लिख देते हैं। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, है ना, टोटल वॉल्यूम। बहुत ध्यान से हमारी बात प्यार से सुनना, मस्ती के साथ सुनना, टेंशन लेने का नहीं। सुनो, ऑक्यूपाई वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम, ऐसा कहा जाता है जो ऑक्यूपाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, ऑक्यूपाई वॉल्यूम, उसका जो फार्मूला होता है, उसका फार्मूला, ठीक है, कैसे आया, कहाँ से आया, ये कभी फुर्सत मिलेगी तो उसको भी बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। लेकिन आपको बस इतना समझ लेना है
कि अभी मैं जो लास्ट में कंक्लूजन लिखूंगा उसे रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। अभी ट्रिकी अप्रोच से भी समझ लेंगे कहाँ से क्या हमें करना है। ठीक है, कहा जाता है ये 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू, ये एक फार्मूला है। ठीक है, किसके लिए? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, एससीसी के लिए, है ना। 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू। अब यहां पर जो वैल्यू है उसे हम रखने की कोशिश करेंगे। ए की वैल्यू क्या है? देखो 2r है। ठीक है, तो 4/3 कहां से आया, कैसे आया, इसके चक्कर में अभी मत पड़ना। अभी मैं जो बता रहा हूं उसके कंक्लूजन पे चलेंगे, उसके बाद हम बात कर लेंगे क्या हमें करना है इसमें। 4/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू देखो, आर कहा जाता है, आर की वैल्यू इसमें 1 आती है। ठीक है, आर की वैल्यू 1। हमें समझ रहे हैं कि आप लोग अगर इसे फर्स्ट टाइम कभी देख रहे हो, ठीक है, इसके पहले कभी नहीं देखे हो, तो अभी घबराहट हो रही होगी देख के। हाँ सर, पता नहीं क्या क्या हो रहा है ना, 2r आ रहा है पता नहीं कहाँ से, फिर 1 आ रहा है, टप्पा खार के सर निकल रहा है ना। अभी ध्यान से सुनो क्या करना है हमें। 4/3 पाई आर क्यू को क्या लिख सकते हैं? 1 क्यू लिख सकते हैं, है कि नहीं? 1 क्यू। ठीक, इसके बाद हम क्या लिख दें? ए क्यू, ए मीन्स 2 है ना। अब 2 का क्या लिख सकते हैं? क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ कोई दुख दर्द परेशानी समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो करना हमें क्या है। करना ये है, अब इसे सॉल्व करना है। तो जरा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करोगे तो 4/3, अब 2 का क्यू कितना होता है? 8 होता है ना। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 का क्यू तो हमने 8 लिख दिया और यहाँ 3 कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये 4/3 था, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए विचार कर लिया। और यहाँ क्या हो गया? इनटू पाई, जो पाई यहाँ दिख रहा है, और 1 का क्यू क्या होता है? 1 ही होता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे तो इसको देखो, कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 4/8 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा बताओ? 24 हो जाएगा, है ना, 24। और इनटू क्या हो जाएगा? पाई। तो अब ये कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/6 आएगा। तो इसका मतलब ये पाई/6 आ रहा है ना। इसका आंसर क्या आ रहा है? पाई/6। तो यहाँ पे दिया हुआ है पाई/6, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब समस्या ये है आप लोगों को समझने में कि आप लोग आर की वैल्यू को रटना शुरू करेंगे कि ए की वैल्यू रटेंगे, है ना। और रटना कुछ भी नहीं होता है, सारा चीज कंसेप्चुअल है, सारा चीज कंसेप्चुअल है। तो अगर देखा जाए एससीसी के लिए जो वैल्यू गिवन है वो कितना आया? पाई/6 आया। क्लियर? अब पाई/6 क्या है? अगर इसे कैलकुलेट करोगे ना तो ये वैल्यू उतनी ही आएगी जितना 52.33 जो परसेंटेज में लिखा है। तो परसेंटेज हटा दो तो आएगा 0.5233 आसपास। ठीक है, ये वैल्यू आएगी पाई/6 का। ठीक है, अब बीसीसी के बारे में बात कर लें तो डायरेक्ट याद कर लेते हैं, है ना। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? पाई/6 आ रहा है। दूसरे का देख लीजिए इसी प्रकार एफसीसी का कितना आता है। इसी तरह इसका कैलकुलेट करोगे तो इसका आएगा पाई/6 इंटू √3, और इसका करोगे तो पाई/6 इंटू √2, है कि नहीं। ये 3 वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना, 3 वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। सब दिख रहा है, विजिबल है सब? हाँ सर बिल्कुल विजिबल है, सब क्लियर हो रहा है। अब देखो करना क्या है। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो फिर क्या होगा? पैकिंग फ्रैक्शन में घबराहट नहीं होगी। देखो 2 तरीके का सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल ये होगा कि पैकिंग फ्रैक्शन भैया क्या है। तो पैकिंग फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसके बारे में जानकारी दी जाती है, और कितना वैकेंट होगा इसके बारे में भी जानकारी अपने आप मिल जाती है। क्यों? एससीसी का हमें पता है 52.3% है, और इसका जो वैकेंट स्पेस आएगा वो 47.7। ये याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि 100 में से माइनस करोगे अपने आप याद हो जाएगा, है ना। बीसीसी का 68%, एफसीसी का 74%। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या परेशानी नहीं है। अब एक बात हमारी याद रखना, पैकिंग फ्रैक्शन में अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि इसकी वैल्यू यानी इसकी वैल्यू कैसे आई है, वो एक स्टेप पहले का पूछ दिया है ना। तो उस पहले के पूछने में आपको क्या चीजें याद कर लेनी है? सब में देखो कॉमन क्या है, ध्यान से देखना, पाई/6। तो क्या पाई/6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 1/6 इंटू पाई लिखा जा सकता है। हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो क्या
उसको बीसीसी वाले को क्या लिखा जा सकता है, ऐसे मैं लिख सकता हूं 1/6 पाई इंटू √3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। क्या तीसरे वाले को ऐसे लिखा जा सकता है 1/6 इंटू पाई इंटू √2? ठीक है, ये किसका है, एससीसी का, ये किसका है, बीसीसी का, और ये किसका है, एफसीसी का। सिंपल को छोड़ दो, ठीक है। हमेशा याद रखना बी अल्फाबेट याद करो ना यार, बी पहले आता है और एफ बाद में आएगा, है ना। इसीलिए वैल्यू को भी देखो जरा, याद करने का तरीका देखो। सिंपल है तो इसकी वैल्यू कम है, 52 है। अब ये बढ़ना ही है, 68 बढ़ा, फिर 74 बढ़ा, बढ़ रहा है ना। तो ये एटम का नंबर भी क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। बी देखो, बी डिजिट के बाद फिर यहाँ पे जो एफ लिखा हुआ है, जो अल्फाबेट है बी का देख लो, फिर एफ देख लो, बी के बाद ही एफ आता है। तो याद करने का आसान तरीका क्या होगा, 68 के बाद 74 आता हुआ दिखेगा। इसको याद, ये ऐसे भी एग्जाम में आपको दे सकता है माय डियर, इस तरह भी आपको याद रखना चाहिए। कैसे याद रखोगे, π/6 देखो सब में कॉमन है, बस याद क्या कर लेना यार, बीसीसी का √3 है और एफसीसी का √2 है। इतना तो यार है ना, इतना तो कहीं शॉर्ट नोट बना लो, कहीं खोपचे में लिख लो, है ना लिख लो थोड़ा सा कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, और इस तरह के सवाल आते रहेंगे। ठीक है, लास्ट में जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना कुछ क्वेश्चंस की, तो उस पर आपको बहुत सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और क्या करना है उस पर काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। आज का लेक्चर फिलहाल हम यहीं रोकते हैं। कल का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। इससे तो डायरेक्ट सवाल आते हैं। ठीक है, बस आपको एक ट्रिकी अप्रोच हम बता देंगे कि कैसे कैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर को रखा जाए और कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर को मिलाकर याद कर लिया जाए। एक बात हम फिर से एक बार बता दें कि ये मत सोचने के चक्कर में पढ़ना कि आर की वैल्यू 1 कैसे हो गई, ए की वैल्यू 2r कैसे हो गई। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि बिल्कुल क्यूब बनाकर उसे सॉल्व कराया जाता है। 12 में अगर पढ़े होगे तो तुम जानते भी होगे, है ना। हालांकि रिड्यूस सिलेबस था सर, हमको पता ही नहीं है, तो क्या जरूरत है डेरिवेशन करने की। डेरिवेशन तो आने वाला नहीं है नीट में, है ना। क्या आने वाला है, डायरेक्ट सवाल आएगा, देखो यार यही तो आने वाला है। अब इसमें से क्या लग रहा है, π/6 तुमको रट्टा मारना है। एससीसी का क्या हो जाएगा, π/6, बीसीसी का π/6, ये तीनों में कॉमन है। √3 इसका √2, है ना, 3 के बाद 2, इतना तक तो याद ही कर लोगे, है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा याद रखना, नीट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एक शॉर्ट नोट पूरे यूनिट के बाद एक शॉर्ट नोट अपने हिसाब से भी डेवलप कर लेना चाहिए, ताकि हमें लगे कि यहाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थी, सर ने बता दिया, तो हमें इन चीज़ों को भी याद रखना है। कल का जो लेक्चर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर का, बिल्कुल मिस मत करिएगा कि उससे डायरेक्ट सवाल नीट में आए हुए हैं, और आगे किस तरह से सवाल आएंगे इस पर हम कल बात करेंगे शाम 6 बजे। पढ़ाई करते रहिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आ गया हो तो लोगों को जरूर ये बताइएगा कि नीट 2024 की फ्री क्लासेस यहाँ मिल रही हैं, और हर दिन लेक्चर शाम 6 बजे। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, सी यू अगेन टुमारो। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और क्या खाते रहिए, कुरकुरे मत खाइए। हाँ, क्या खाएंगे बताइए, बताइए बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।